छत्तीसगढ़ की 11 में से 4 सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि बाकी बची 7 सीटों पर आने वाली 7 मई को मतदान होगा। यहाँ पर चुनाव प्रचार चरम पर है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इस वक्त हम हैं छत्तीसगढ़ की जो रायपुर लोकसभा सीट है वहाँ पर, और यहाँ से प्रत्याशी हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यटन मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। 8 बार उन्होंने रायपुर दक्षिण से विधानसभा का चुनाव जीता है और रिकॉर्ड मतों से वो 70,000 वोटों से पिछला विधानसभा चुनाव जीत के चुके थे। अब उनको बीजेपी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में पूरी ताकत से ब्रजमोहन अग्रवाल चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। सरल स्वभाव के हैं और देखिए किस प्रकार से वो चुनाव प्रचार अपना कर रहे हैं। अपनी ओपन गाड़ी जो है उसी में से लोगों को संबोधित करते हैं सरल तरीके से, बिना किसी भूमिका के किसी भी गांव में जाकर वो लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। सीधा संवाद उनका होता है और उनकी लोकप्रियता का आलम ये है कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको मिलना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। बोलो भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मैदानी की जय। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जय जय श्री राम। मैंने पूरा समय एक चुनाव प्रचार का उनके साथ बिताने का प्रयास किया और मैंने देखा कि जब उनका काफिला गुजरता है तो लोग अनायास उनको देखकर मुस्कुरा उठते हैं, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं और उनके चेहरे की जो खुशी है और लोगों की आम बोलचाल की भाषा में वो मोदी जी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मोदी जी की नीतियों पर और राज्य सरकार जो मौजूदा है कृष्णदेव साय, उनके कामकाज के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। महतारी योजना का जिक्र करते हैं, साथ में जो किसानों के खाते में पैसे आए हैं प्रधानमंत्री योजना के, उसकी बात करते हैं। बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्ष में क्या क्या काम किया, इसलिए कमल पर का बटन दबाकर उनको जिताएं भारी मतों से। जो ये रायपुर लोकसभा क्षेत्र है ये बीजेपी का पिछले लंबे समय से गढ़ है। 23 लाख मतदाता हैं, जिसमें 12 लाख पुरुष मतदाता हैं करीब करीब और 11 लाख महिला मतदाता हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि वो किसी भी चुनाव को छोटा नहीं मानते, किसी को भी हल्का नहीं मानते। उनकी लड़ाई कांग्रेस से है, लेकिन अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी हैं। ये भी मानकर चल रहे हैं कि एक रिकॉर्ड कायम होगा यहाँ पर उनकी जीत का, जो अपने आप में इतिहास रचेगा। तो कुल मिलाकर 7 तारीख को वोटिंग है और जो नतीजे हैं वो तो 4 जून को ही आएंगे। देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है, किस प्रकार से और कितने ज़्यादा मतों से ब्रजमोहन अग्रवाल ये चुनाव जीतेंगे। अभी देर शाम हो चुकी है और जैसे हमने बताया कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी लगातार चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं, पसीने से तरबतर हैं और यहीं पे उनका थोड़ा सा बीच बीच में पानी और कुछ हल्का फुल्का खान पान इसी गाड़ी में उनका चल रहा है। हमारे साथ अग्रवाल साहब हैं। सबसे पहले अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बड़े सरल तरीके से लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, क्या यूएसपी आपकी मानी जाए? किस तरीके से आप? देखिए, जनता को जो बातें समझ में आए वही बातें उनसे करना चाहिए और इससे जनता से इतना सरल तरीके से सामान्यतः नेता अपनी बात बोल देता है। जनता क्या चाहती है, जनता का रिस्पांस क्या, ये नहीं देखता है। परंतु हम जनता के साथ में रेसिप्रोकल जनता से बात भी करते हैं, जनता को अपनी बात भी बताते हैं और इसके माध्यम से जनता के दिलों में हमारी बात उतर रही है और जनता बीजेपी के पक्ष में कमल को वोट देने के लिए तैयार हो रही है। आप बोलते हैं कि आप 8 बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं, मार्जिन से, अच्छे मार्जिन से चुने गए हैं और आप कॉन्फिडेंट भी हैं अपने जीत के प्रति, लेकिन आप ये भी बोलते हैं कि चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेते। निश्चित रूप से जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है और युद्ध में सामने वाले की सेना को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, अपनी तैयारी हमेशा रखना चाहिए और इसलिए हम इस चुनावी युद्ध को आसान ना मानकर, जैसे युद्ध में पूरी तैयारी के साथ में युद्ध लड़ा जाता है वैसे ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि
हमारे दुश्मन का कोई भी हमला हो तो उसका हम करारा जवाब दे सकें। मैंने ये देखा चुनाव प्रचार में आपके साथ कि लोग जा रहे हैं सड़कों पर, आपको देख के अनायास मुस्कुराने लगते हैं, हाथ उठाते हैं, अभिवादन करते हैं। क्या राज इसके पीछे? और जो आप 8 बार चुनाव जीते, तुम चाहेंगे आप वो भी बताओ दर्शकों को कि उसके पीछे क्या है? देखिए, मैंने सिर्फ अपनी विधानसभा को अपना क्षेत्र नहीं माना, पूरे छत्तीसगढ़ को हमेशा अपना कर्म क्षेत्र माना है छात्र जीवन से, और इसलिए लोगों के साथ में एक सहज संबंध है। और मैं ये मानता हूँ कि पद और प्रतिष्ठा आने जाने वाली है, परंतु आपके जो संबंध हैं वो ज़िंदगी भर के हैं। तो जो लोग छत्तीसगढ़ के लोग मुझसे मिले भी नहीं हैं, वो भी मुझे अपना मानते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि बृजमोहन जी के पास जाएंगे तो वो हमारा काम निश्चित रूप से करेंगे। और इसलिए उनकी मुस्कुराहट, उनका अभिवादन इस बात की ओर इंगित करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और वो कमल फूल में वोट देंगे और बीजेपी को जिताएंगे। आखिरी सवाल, जिस प्रकार से लोगों से मैंने बात की, लोग कहते हैं कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जिताना चाह रहे हैं, जीत में कोई संशय नहीं है। 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसी बातें करते हैं लोग। कितना सहमत हैं आप? निश्चित रूप से मैं जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि 8वां चुनाव छत्तीसगढ़ में 23 सालों के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से रायपुर की विधानसभा से मुझे जिताया है। मैं यही आह्वान कर रहा हूँ कि ऐसा ही रिकॉर्ड रायपुर लोकसभा में भी जनता बनाए, और जनता वैसी मानसिकता बना रही है। आपकी सरकार तो 5 साल बाद आई है, इसलिए आप मोदी जी का जिक्र करते हैं, राम मंदिर का जिक्र करते हैं और मोदी जी के नाम पे चुनाव वोट मांगते हैं। तो क्या माना जाए कि पूरा जो चुनाव है ये मोदी जी को लेकर लड़ा जा रहा है? नहीं, मोदी जी के साथ में, मोदी जी तो विश्व के नेता हैं, देश के नेता हैं, और मोदी जी ने विधानसभा चुनाव में जो गारंटी दी थी वो सब गारंटियों को विष्णुदेव साई जी की सरकार ने पूरा किया है। इसलिए मोदी जी और मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साई की सरकार का 5 साल के कामों को 3 महीने में पूरा करके दिखाया है। ये जनता के बीच में हम ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने देखा किस प्रकार से उनका चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। हम रिपोर्ट आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल नमो इम्पैक्ट के लिए अतुल सिंघल, रायपुर से।